हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन ए प्लेन में सबटेक्शन ऑफ टू वेक्टर की बात करेंगे, फिर उसके बाद लामी थ्योरम की बात करेंगे और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की कुछ चर्चा करेंगे। ये लेक्चर आपके नीट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जितने भी मोशन के प्लेन के पार्ट जितने भी बन रहे हैं वो सारे ही बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम पर्टिकुलर ये नहीं बता सकते कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे या आएंगे। हाँ, ये ज़रूर बता सकते हैं कि इस टॉपिक से इतनी वेटेज है तो ये पार्ट थोड़ा हैवी रहेगा। और साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर कर रहे हैं और लास्ट वाले ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको भी हम कवर करते जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो है सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, पार्ट नंबर 3। लास्ट जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि आप एडिशन अगर देख पाओगे, मतलब पार्ट 2 देखोगे, तभी आपको पार्ट 3 समझ आएगा, नहीं तो कहानी गोल हो जाएगी। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देखते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे। लामीज थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब किसी ax और ay की डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, पहले 2 डायमेंशन की बात करेंगे, फिर 3 वाले की बात करना स्टार्ट करेंगे। चर्चाएं बिल्कुल बराबर रखने पड़ेंगे, नहीं तो काम बनना खराब हो जाएगा। तो कृपया करके अगर जिसने लेक्चर नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें और इसके बाद ये लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए और कॉपी पेन निकाल लीजिए। एक्चुअली सबट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का घटाना। अब आप एक चीज़ समझिए कि वेक्टर में आप किसी भी चीज़ को घटाने की बात कर रहे हो तो आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो। डायरेक्शन को चेंज करना कैसे बोलते हैं आप बताते हैं, आओ ज़रा। जैसे मान लो इसको थोड़ा सा इधर खिसका के एक बार काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है। आपने बोला इसकी ऑपोजिट अगर बात करोगे तो वो किसकी बात करेगा? माइनस ए वेक्टर की बात करेगा। इतनी सी बात है। अगर मैंने बोलना है कि आपको ए प्लस बी, तो आप बोल सकते हो एडिशन की बात कर रहे हो। अगर ए माइनस बी लिखना है तो आप a माइनस बी ना लिखते हुए आप क्या लिखोगे? इसको आप इसको लिखोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको हटाते हैं 2 मिनट थोड़ा, a प्लस माइनस बी, ये करेक्ट रहेगा। वेक्टर लगा दो ऊपर। अब इसका मतलब क्या है? b की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। मतलब हमने क्या बोला, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से दिमाग में लगाएं तो हम बोलते थे कि x अगर ऊपर की बात कर रहे हो तो प्लस की बात कर रहे हो, अगर सॉरी इधर की बात कर रहे हो तो माइनस की कर रहे हो, ऊपर की y की प्लस की कर रहे हो और यहाँ की क्या कर रहे हो? माइनस की कर रहे हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बात करते थे। तो इसी सेम में इसमें बात कर सकते हो आप। किसमें? इसमें कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? पहले इसको हटाओगे फिर करोगे। चलो आओ ये पहले डायग्राम चेक करते हैं क्या बोलना चाह रहा है। कि मान लो ये ए वेक्टर है, क्लियर है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में। अगर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगी? माइनस ए। ये क्या है? बी डायरेक्शन की बात कर रहा है, मतलब बी वेक्टर की बात कर रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इस टाइप से है। और इसके ऑपोजिट हमने क्या ले लिया? माइनस बी। हमने क्या ले लिया? होता ही एक्स है। तो हमने क्या बोला कि ए और बी पर ये कौन सा? माइनस वाला। और डायरेक्शन क्या है इसके? बी के ऑपोजिट है। मतलब डी बी की डायरेक्शन ये है और इसकी ऑपोजिट क्या होगी? माइनस बी की बात करेगा। सेम बात करेंगे, जो रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू क्या बोलते हैं? ए माइनस बी। अब इसको लिखने के तरीके को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं? Let A and B are two vectors. Their difference A minus B can be treated as sum of the vector A and minus B such that A minus B जो होगा A plus minus इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मैं इसमें छोटा सा एक आपको फॉर्म बताता हूँ, उस फॉर्म से हम करना स्टार्ट करेंगे ताकि हमें इसका जो फॉर्मूला जनरेट करेंगे वो कैसे करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। ये मान लो A है और ये b है। वेक्टर में बात करेंगे बेटा, ठीक है। अगर ये थीटा की बात कर रहा है तो ये माइनस बी की बात करेगा। और ये क्या इसका रिजल्टेंट है, मतलब r मान लो। a माइनस बी बात कर रहे हैं तो अच्छा, ये अगर लो लगाते हैं इस टाइप से तो हमने क्या बोला? इस लो से हम बात करेंगे। अगर ये थीटा है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन की बात करेगा तो बोलेंगे 180 माइनस थीटा। बात हाँ या ना? क्लियर है चर्चा? अच्छा, r बराबर में हमने पढ़ा है, ये 2 बार कहाँ लिखा जा रहा है? r बराबर लिखा, r बराबर है जी रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मेरी बात सुनिए, आप इस थीटा को भूल के नीचे वाले थीटा की बात करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले की चर्चा हम कर नहीं रहे, माइनस बी की चर्चा कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर। अब दिमाग थोड़ा लगाना है इसमें कि ये जो बी है किसी भी लेंथ के बारे में बात कर रहा है कि वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा, कि आप ऐसा मत सोचना इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस का स्क्वायर करेंगे इसलिए प्लस हो जाएगा। किसी भी लेंथ की बात करते हैं इसलिए हम बी को यूज करते हैं, ना कि वेक्टर को यूज कर रहे हैं। प्लस 2ab कोस कितना, एंगल कितना बन रहा है बेटा 180 माइनस थीटा। पहले लोग्राम लो लगा दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 2ab कोस थीटा और इसका रूट, ये r के बराबर आ जाएगा। अब ये कहां से आया, मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो लास्ट लेक्चर जाके जरूर देखें तभी काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तो ये लास्ट लेक्चर में पूरा प्रॉपर वे से इसको डिस्कस भी किया है, इसको प्रूव भी करवाया है और काम बनना भी स्टार्ट हुआ है जी। तो यहाँ से हमें फॉर्म क्या मिली, a माइनस बी के लिए फॉर्म क्या मिली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये r के बराबर आ गई। और अगर इधर आओगे, इधर किधर, हमारा जो डायग्राम है इसको यहाँ ही तो ऐसे तो मिलाना था, इसको कैसे मिलाना था, ऐसे मिलाना था, हमारा काम बन गया था। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना था 180 माइनस थीटा की बात कर रहा है। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, ए और बी के बीच में तो बात कर रहे हैं, ए और बी के बीच में कितना आएगा 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा। क्लियर है चर्चा, चलो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। टू सब्ट्रैक्ट बी एंड ए इनवर्ट द डायरेक्शन ऑफ बी, हाँ मान ली, एंड ऐड टू वेक्टर ए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल। लीजिए जी, लास्ट फॉर्म क्या निकाली थी हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब वहां पे जो लेंथ की बात की थी वो बिल्कुल ध्यान रखना, उसमें हम वेक्टर की बात नहीं करते। आप सोचो माइनस बी का क्यों नहीं किया, और अगर मैं माइनस बी बोल देता पर उसका स्क्वायर था वो प्लस बोल देता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो बात सही है उसको जानिए। तो हमने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, जिसका वैल्यू क्या आ गया माइनस कॉस थीटा, और ए माइनस बी का जो हमने ट्राइंगल लॉ से जो या जो भी पैरेललोग्राम से हमने किया है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई। हमने बोल दिया थीटा द एंगल बिटवीन ए एंड बी, उनके बीच में थीटा एंगल हमने मान लिया था, जिसको हमने 180 माइनस थीटा बोला था। क्लियर है सच्चा, चलो आओ लामिस थ्योरम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसलिए चांद सितारे बनाए हैं जी। क्या बोल रहे हैं, अच्छा पहले समझो लामिस थ्योरम होती क्या है। चर्चाएं देखो, इसमें जो भी टॉपिक डाला गया है और जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सटक करके बहुत तगड़े तरीके से आपके काम आने वाला है। ठीक है, कोई भी टॉपिक और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इलॉजिकल पढ़ाया जाएगा और टाइम वेस्टेज आपका करेगा, क्योंकि नीट में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू कवर होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लामी थ्योरम की बात करेंगे, कम चर्चाएं करेंगे, मतलब कम बातें करेंगे और पढ़ेंगे ज़्यादा। आओ ज़रा, लामी थ्योरम क्या बोलती है। लामी थ्योरम सिर्फ एक ही बात बोलती है, उस बात को समझ लिए, बिल्कुल हमारी भाषा में समझेंगे तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ठीक है, क्या खुल गया, ये पॉइंट दिख रहा है। इस पॉइंट के आपने देखा ए बी और सी, ठीक है, आप इसको किसी पोजीशन की बात कर रहे हो या इनके बीच में कुछ एंगल की बात कर रहे हो, हम थ्योरी में बात करते हैं। इफ 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, अब इसने तो ट्राइंगल की बात की, मतलब इसके अकॉर्डिंग बात की, ठीक है, पर हम इस लाइन में देख रहे हैं कोई इसका एक इनिशियल पॉइंट है या नहीं है। क्लियर है, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बिल्कुल दिमाग में घर कर लेना और काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप ए देख रहे हो, मतलब ए के लिए वैल्यू देख रहे हो, तो ए के सामने बनने वाला एंगल क्या है, ए देख रहे हो, ए को छोड़ो बाकी दोनों को पकड़ लो, बी और सी को आपने पकड़ लिया, बी और सी के बीच में एंगल बेटा कितना बन रहा है अल्फा, तो ए अपॉन साइन अल्फा। देखिए तुक्का नहीं है, बिल्कुल इसको प्रूव करेंगे, काम बढ़ना स्टार्ट होगा। बी को पकड़ रहे हो तो बी बाकियों को छोड़ दो, मतलब आपने बाकियों को पकड़ना है, सी और ए को पकड़ना है, कितना एंगल बनना है बेटा साइन बीटा। सी को बाकी दोनों को पकड़ लो, कितना एंगल बनना है बेटा साइन गामा। तो ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा। ये तो था हमारा ट्रिक जिस वैल्यू के, अब ध्यान रखना जी, किसी भी एक पॉइंट से 3 वेक्टर्स की बात कर रहा है, ए बी और सी, ये कोई पैरेलल वैल्यू की बात नहीं कर रहा। हमने क्या बोला, एक वेक्टर की बात कर, एक पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट के लिए बता रहे हैं, और तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या क्या ली है, अल्फा बीटा और गामा।
3 ए बी रिस्पेक्ट में बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, आइए जरा। अब मैंने बोला कि मान लो ये ट्राइंगल है, अच्छा ट्राइंगल बिगाड़ो तो मत, अच्छा नहीं बना रहे तो आओ जरा फिर बनाते हैं। ये बेटा पूरा 180 होता तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको थोड़ा पतला कीजिए थोड़ा पहले, इसकी आ जाएगी अरे बिल्कुल ही पतला हो गया है, तो थोड़ा सा मोटा करते हैं। हाँ ये हो जाएगा, ऐसे लिखो ना यार, 180 माइनस गामा। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस अल्फा। बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस बीटा। अब मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ स्टूडियो में नहीं, आ जाओ मेरे साथ, मतलब बोर्ड पे आ जाओ। अब मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला कि उन तीनों को हमने प्रूव करना है ना। आपको लगता है कि ऐसे तुक्के से काम थोड़ी चलेगा, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा, सी अपॉन साइन गामा, कैसे याद, हर बार कोई तरीका रहेगा। पर मैंने तरीका क्या बताया, जिसको आप वैल्यू रखनी है, मतलब ए में पूछना है तो बी और सी को पकड़ लो, बी को रखना है सी और ए को पकड़ लो, और अगर सी का रखना है ए और बी को पकड़ लो, उनके बीच के एंगल को पकड़ना है, उनको नहीं पकड़ना। आओ जरा, कैसे बोला है, अल्फा जो है एंगल बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, एंगल बिटवीन, देखो ये ए की बात कर रहा है, वेक्टर में बता रहे हैं, ये बी वेक्टर की बात कर रहा है और सी वेक्टर की बात कर रहा है। अब मैंने बोला कि ए वेक्टर में आपको ए के सामने वाला एंगल कौन सा दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है, पर आपको दिख रहा है 180 माइनस अल्फा में दिख रहा है, तो हमने क्या बोला, साइन 180 माइनस अल्फा। या ऐसे बोल सकते हो कि आप इस वैल्यू के लिए कुछ नॉमिनेशन कर दो, ओ पी क्यू कर दो, तो आप क्या बोलोगे, इसके सामने वाला जो एंगल है वो कितना बनेगा बेटा, साइन 180 माइनस अल्फा। तो हमने क्या बोला, ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा ही होगा। अच्छा वापिस बीटा की बात करते हैं, एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंगल बिटवीन सी एंड ए। अब सी और ए के बीच में एंगल कितना, देखो बी के सामने, मतलब बीटा की बात कर रहे हो तो बीटा के लिए हम क्या बोलेंगे, बी की बात करेंगे, बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बीटा की बात करेगा, बीटा की बात करेगा। अब सी के सामने वाले एंगल कौन बात करेगा, गामा की बात करेगा। अब देखो ए के सामने आपको कौन दिख रहा था, ये दिख रहा था, बी के सामने ये दिख रहा था, और सी के सामने क्या दिख रहा था, यही दिख रहा था। ये आसान तरीका था ट्राइंगल का। अब इसको करने का तरीका देखो, इस तरह से कर सकते हो आप, इसको आपको दिख रहा है ये अब दिखेगा। मैंने बोला, जैसे बोला ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, बी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा, सी अपॉन साइन 180 माइनस गामा। ठीक है, ये क्या आएगा बेटा, ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। तरीका कोई मर्जी उठा लो, तरीका यही रहेगा, तरीके में चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा, तरीका यही रहेगा। हाँ देखो जरा, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। एक बार फिर क्रॉस चेक करते हैं, काम बनना स्टार्ट होना चाहिए। बोला क्या गया है, अल्फा के लिए बोला एंगल बिटवीन बी एंड सी की बात कर रहा है, एंगल बिटवीन बी एंड सी की बात कर रहा है। तो हमने क्या बोला, बी और सी, या तो आप ऐसा बोल दो बी और सी की बात कर लो, या ऐसा बोल दो कि ए के सामने वाले एंगल की बात करो। तो ए के सामने वाले एंगल की अगर हम बात करते हैं, क्या आएगा बेटा, 180 माइनस अल्फा। बी के सामने वाले एंगल की बात करते हैं 180 माइनस बीटा, सी के सामने वाले एंगल की बात करते हैं 180 माइनस गामा। क्लियर चर्चा। तो ए अपॉन 180 साइन 180 माइनस अल्फा, बी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा और सी अपॉन साइन 180 माइनस गामा। जो लास्ट में हमने आपको ये बताया था, या इसको याद कर लो या इसको रट लो, रट लो मतलब याद कर लो। ए को पकड़ो, बी और सी के बीच का एंगल बताओ, बी को पकड़ो, सी और ए के बीच का एंगल बताओ, सी को पकड़ो, बी और ए के बीच का एंगल बताओ, खत्म। लंबी थ्योरम इतनी सी है। आपको ध्यान रखना चाहिए एक पॉइंट्स के लिए, 3 वेक्टर्स की बात कर रहा है, ए वेक्टर की, बी वेक्टर की, सी वेक्टर की, वेक्टर ध्यान रखना जी। क्लियर है, या आप ट्राइंगल लो में आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हो। क्लियर है। अच्छा इसको हटा रहा हूं जी, अब मैं इसको भी हटा रहा हूं, ध्यान रखना बस। बोला है सेकंड हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है द वेक्टर सबट्रैक्शन डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब a माइनस बी डज नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा,
b माइनस ए। इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हम न्यूमेरिकल जब लेंगे तब आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि क्यों नहीं होता। बाकी इसका अगर आपने वो करना है, क्या नाम है, डेरिवेशन करना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बस आप ध्यान रखना वेक्टर सब्ट्रैक्शन में वो कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता। वेक्टर की बात जब करेंगे, इसके जब पूरा करेंगे तो भी बता देंगे या न्यूमेरिकल में ही बता देंगे। इफ टू वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ए बराबर में क्या है, बी है, ए बराबर ए है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, देन ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं। बेटा क्या निकाली थी, सबसे पहले ये चेक करो। हमने बोला था कि ए माइनस मतलब आर बराबर लिया था, तो आर एक्चुअली क्या था, ए माइनस बी तो था। इसको थोड़ा सा ऊपर सरकाओ, उधर सरकाओ। आर बराबर क्या था, ए माइनस बी ही था। अब मैंने बोला आर बराबर में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। मानते हो या नहीं मानते? चलो आओ। तो आर बराबर में मैंने बोला ए बी दोनों की वैल्यू ए बोलती, तो क्या बोलोगे, ए स्क्वेयर माइनस, हटाओ, माइनस 2a स्क्वेयर कॉस थीटा। ऊपर करो। आर बराबर में क्या आएगा, पहले हटाओ इसको, पहले तो ये आएगा फिर काम होगा। आर बराबर में आएगा बेटा 2a स्क्वेयर माइनस 2a स्क्वेयर कॉस थीटा। 2a स्क्वेयर कॉमन आएगा बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है चर्चा? क्लियर है चर्चा? तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे बेटा, आर बराबर में, थोड़ा सा इधर खिसका दें इसको, टू ए स्क्वेयर, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। क्लियर है? 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, थीटा था उसको आधा कर दिया। ये फॉर्म है जी, याद कर लेना जी। 2 है, एक बार आ जाएगा, एक बार आ जाएगा, साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। लीजिए जी, चेक कीजिए, यही आ रहा है, चेक कीजिए, वापस चेक करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं। ये फॉर्म याद है ना, cos x माइनस थीटा से बनाई थी। चलो ठीक बात है। अब क्या बोला है, a बराबर b बराबर a है। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन आया, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि थीटा थीटा आगे वैल्यू क्या होती है, आधी हो जाती है। तो 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दो में से रूट से एक बार आएगा, a स्क्वायर में से a बार आएगा, साइन स्क्वायर का क्या आएगा, साइन थीटा बाय 2 आएगा। तो क्या आएगा बेटा, 2a साइन थीटा बाय 2। चाहे इस फॉर्म से कर लो, ये थोड़ा सा सीधा किया हुआ है तो हमने थोड़ा सा इसको प्रॉपर वे से बता दिया, तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चेक कीजिए जी, चेक कीजिए। क्लियर है चर्चा? कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके बाद 1% का भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी। क्लियर है? आगे देखते हैं जी क्या बोला गया है। इन फिजिक्स whenever we want to calculate change in a vector quantity we have to use vector subtraction, for example change in velocity। कितना बढ़िया चीज बताया है, बोला है v2 माइनस v1। और ये तो आप अभी जस्ट पढ़ के आए हो लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर मतलब लास्ट चैप्टर में हमने क्या बोला था कि किसी भी चेंज की बात कर रहा है तो हम क्या बोलते थे, v2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते थे या नहीं करते थे? बिल्कुल t2 माइनस t1 की भी बात करके आ चुके हैं। चलो ठीक बात है, इसमें तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इफ टू वेक्टर्स आर सच दैट देयर सम एंड देयर डिफरेंसेस वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड देन एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऐसे कैसे, मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हो आप कि इसको थोड़ा ऊपर करो पहले, हाँ इसको पहले ऊपर करो, पहले हम निकाल लेंगे फिर इसको देखेंगे। मान लो a प्लस बी बराबर में a माइनस बी की बात कर रहा है अगर, और साफ साफ बोला गया है
कि दोनों का सम और डिफरेंसेस वेक्टर में इक्वल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, तो इक्वल मैग्नीट्यूड आपको बड़ा आराम से पता है। इसका क्या लिखते हो बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, हाँ या ना। इसका लिखते हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा, हाँ या ना। अच्छा, खचक 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 खचक, ये इसको नहीं काटना, तो हम क्या बोलेंगे, इधर आके क्या होगा बेटा, 4ab कॉस थीटा बराबर में 0। तो थीटा बराबर में क्या, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आ जाएगी। मतलब थीटा बराबर में क्या आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। अब इसमें अगर b की बात करें तो b इसमें क्या हो जाएगा, नल वेक्टर की बात कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको बोलेंगे जीरो वेक्टर। जीरो की जगह नल ही होता है, तो हम बारी बारी दो चर्चाएं क्यों लिखेंगे, एक ही चर्चा में काम खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हटाओ ना, इसको ऐसे लगाओ, हटा दो, लो अब बात कर लो, अब तो समझ आ गया। a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट लेक्चर नहीं देखा जाके जरूर देखे, काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन के लिए मैग्नीट्यूड में जब एडिशन फॉर्म की बात करते हैं तो कॉस 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो क्या आएगा, दोनों से काटा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4ab कॉस थीटा बराबर 0, और 4ab कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 0 के 0, कॉस थीटा बराबर में 0, तो थीटा 90 डिग्री पे 0। क्लियर है। अब ए बी क्या हो गया, इसमें नल वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया। चर्चा में दिक्कत कहाँ है, चलो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ दिखाते हैं। आओ जरा, क्या बोला है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी 2a कॉस थीटा। क्लियर है, कॉपी कर रहे हैं। आओ जरा हमारी कॉपी करते हैं, आओ थोड़ा नजदीक लेके आते हैं इसको। कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, इफ ए प्लस बी ए माइनस देन बी इक्वल्स टू 0, बी इक्वल मतलब नल वेक्टर की बात कर रहा है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, 4ab कहाँ जाएगा, 0, तो नल वेक्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, दिक्कत कहाँ है। क्लियर है चर्चा, किसी प्रकार की दिक्कत, तो हम क्या बोलेंगे, अगर प्लस और माइनस पर चर्चा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साफ साफ बोला गया है, इक्वल मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन गिवन कितना आएगा, 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड बराबर होगा a प्लस बी मैग्नीट्यूड बराबर a माइनस बी, थीटा कितना आएगा बेटा, 90 डिग्री। सीधा क्वेश्चन आता है, लिख के टिक करके गोला लगा के आगे निकलो, 4 नंबर लो, बस सिंपल सी बात, कहानी खत्म। और अगर अपनी फॉर्म में देखना है तो अपनी फॉर्म में ये फॉर्म है, ये आराम से देख सकते हो, उतार सकते हो, जो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा इच्छा है। आओ जी, चर्चाओं को थोड़ा बढ़ाया जाए और थोड़ा पढ़ाया जाए। बोला गया है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब बिल्कुल एकदम आंखें फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, जहां भी देख रहे हो तरीके से बैठना, क्योंकि ये पार्ट इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए पेपर का फॉर्म भरना। आओ जरा, क्या बात करते हो सर, कहाँ की बात कहाँ जोड़ते हो, अरे यहीं जोड़ेंगे। आओ, इसको क्या ऐसे बना रहे हो, आराम से करो। देखो, ये मान लो कोई ए, आर नहीं मानते, ए वेक्टर की बात करते हैं। पहले तो मैं 2-3 चीजें समझाता हूं आपको। ये ए एक्स है और ये ए वाई है, ठीक है, हाँ या ना, माननी पड़ेगी। अब x की डायरेक्शन में मैंने ए एक्स बोल दिया, y की डायरेक्शन में ए वाई बोल दिया, और इसका रिजल्टेंट का a बात कर दिया। अगर आप चर्चाओं को ऐसा लिखना चाहोगे, a बराबर में ए एक्स प्लस ए वाई, हाँ या ना, मानते हो या नहीं मानते, मानना पड़ेगा। पर अगर मैं बोलूं बेटा इसको यूनिट वेक्टर आई जे के की फॉर्म में बताओ, तो मैंने क्या बोला था, x बराबर में आई कैप, y बराबर में जे कैप और z बराबर में k कैप। चर्चाएं बराबर हैं या दिक्कत परेशानी कर रही हैं? x में i, y में j, z में k कैप यूनिट वेक्टर की बात करता है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यूनिट का मतलब क्या होता है, एक होता है। बट यूनिट वेक्टर जो होता है स्पेशली डिफाइन किसको करता है, स्पेसिफाई किसको करता है, डायरेक्शन को करता है। मतलब जिसके आगे आई कैप लगा हुआ है वो है एक्स की डायरेक्शन में, वाई वाला जे, जेड वाला के, खत्म। आओ जरा, अच्छा डायग्राम समझोगे, चलो समझाते हैं, थोड़ा सफाई से बनाते हैं, ये कचरा सा हो रहा है ना। आओ जरा,
ये बनाते हैं इस तरह से, बनेगा तो वैसे ही, थोड़ी सी राइटिंग चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा x और y। अब इसको मैं i और j में नहीं बता रहा अभी, पर आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर छोटा a आ रहा है तो भी चलेगा, कैपिटल A में यूज करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। When a vector is splitted into components which are at right angle to each other, then the components are called rectangular or orthogonal component of that vector, या rectangular या orthogonal components of that vector। अब समझिए इस चीज को। अब मैंने बोला कि अब देखो, अगर आप किसी भी वीडियो या किसी भी किताब से देखते हो, आपको सेम तरीका मिलेगा, ax ay a कैपिटल हो सकता है या स्मॉल होगा। हम स्मॉल लेके चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है कैपिटल लेके तो कैपिटल ही लेके चलना। अब मैंने बोला कि मान लीजिए यहां पर आपने एंगल थीटा बना लिया, आपने अल्फा बना लिया, आपने बीटा बना लिया, पर एक बार थीटा से समझा देते हैं क्योंकि थीटा से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। तो मैंने बोला कि अगर इस ट्राइंगल की आप बात करना चाह रहे हो, अगर आप कॉस थीटा की या कॉस अल्फा की बात करोगे तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है बेटा, ax, और हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा, a है। तो मतलब a cos थीटा, मैं कह रहा हूं इस डायग्राम से जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान से समझ लो। आओ इतना ही बोलूंगा, cos थीटा बराबर में ax। अब लास्ट लेक्चर में अगर जाके नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम cos थीटा में बनाते हैं, और यही फॉर्म लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी cos में भी और sin के अंदर भी। अगर थीटा इधर पलटी मार जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इसका जो हॉरिजेंटल है वो क्या आएगा, cos, और इसका वर्टिकल क्या आएगा, sin। अगेन यहां थीटा आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए थीटा मतलब cos, और ये वाला क्या बन जाएगा, sin बन जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अगर ये दुविधा कर रहा है तो ज़िंदगी में इतनी परेशानी आने वाली हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए बोल रहा हूँ, इसको आराम से समझ लिए, आगे वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। चुटकियों में तो नहीं हो जाए पर हो जाएंगे। आओ ज़रा, चलो ठीक बात है। इसको हटाएं या लगाएं, हटाते हैं थोड़ा सा। लो खड़क खड़क, इसको नहीं हटाते यार, बारी बारी बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये x हो गया। अगर मैं इसको बोलूं a cos थीटा तो दिक्कत थोड़ी है, और इसको बोलूं बेटा a sin थीटा तो दिक्कत है तो है सर। अब है दिक्कत तो लास्ट लेक्चर जाके देखो, फिर नहीं होगी फिर। ठीक है, और तो इलाज नहीं है ना, जड़ी बूटी थोड़ी है कोई। तो हमने क्या बोला कि थीटा के साथ वाला जो बेस वाला होगा, इस पे इतना ज़्यादा जोर क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ये आगे हम पे जोर डालना स्टार्ट कर देगा, उससे पहले हम इस पे जोर डाल देते हैं। आओ ज़रा, हो गया क्लियर, ax वाला हो गया, ay वाला हो गया, ijk वाला हो गया, थीटा वाला हो गया। चलो थ्योरी पढ़ते हैं। अब बोला गया है, व्हेन ए वेक्टर स्प्लिट इनटू कंपोनेंट्स व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर या ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर है चर्चा, क्लियर है चर्चा। हमारा डायग्राम जितना शानदार है, आगे वाला डायग्राम उतना ही शानदार होगा। क्लियर है, रंग बिरंग डाल दिया, इसमें रंगोली बनी हुई है, चेक करते हैं क्या बोला जा रहा है। आओ क्लियर है चर्चाएं। लेट ए ओ ए वेक्टर, ये लो ओ ए बना लिया इसको, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, मेक्स अल्फा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमने क्या लिया था, थीटा लिया था। अल्फा लो, बीटा लो, थीटा लो, गामा लो, कुछ भी लो, पर आंसर सही आना चाहिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी एंड ए सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है, द लेंथ ऑफ बी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑफ एक्स एक्सिस और कंपोनेंट्स ऑफ ओ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ओ ए की बात कर रहा है, फिर अगर ओसी की बात करेगा, फिर ओबी की बात करेगा, एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स। मतलब इस फॉर्म के लिए ओबी को हम क्या बोल रहे हैं, ए एक्स बोल रहे हैं। और देखो ये आई कब दिख रहा है आपको, ये जे कब दिख रहा है। अब देखना, ये मल्टीप्लाई में मतलब डायरेक्शन को शो करेंगे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, जाके जरूर देखें। और फर्स्ट लेक्चर में अराउंड 12-13 मिनट पे या 17 मिनट पे यूनिट वेक्टर एक वर्ड होगा, उसको जाके देखें, जिसमें हमने बताया था ए कैप बराबर में ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देन इसको आके देखें, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा, सिमिलरली OC इज द प्रोजेक्शन ऑफ OA एंड y एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय AY। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा AY, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा AX। तो ध्यान रखना x की डायरेक्शन में हमने या कंपोनेंट्स ऑफ x की बात करेंगे तो हमने यहाँ बेटा AX लिया और यहाँ क्या लिया है AY लिया है। काम खत्म, अभी नहीं हुआ, वेट कीजिए, काम करना स्टार्ट करते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछ ले बेटा कि इसमें आप बताओ, क्या बताओगे? अभी तो कुछ नहीं बताओगे, पहले हम समझाएंगे फिर बताओगे। ये बताओ कि आप ए वेक्टर की वैल्यू निकालिए। तो मैं कहता हूं इससे आसान और ज़िंदगी में कुछ आसान काम हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आर के बारे में सोचो, अरे आर ये वाला आर वो वाला आर नहीं, आर के बारे में सोचोगे तो आप लिखोगे कि ए प्लस बी। कैसे ए प्लस बी? अगर इसको छुपा देता हूं तो आपको ट्राइंगल लो याद आ जाता है ना, या पैरेललोग्राम की बात करना स्टार्ट करते हो। अब यहाँ ए कर दिया, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा AX प्लस AY। अब मैं बोलूंगा बेटा कंपोनेंट्स में बताओ, कंपोनेंट्स में बताओ मतलब डायरेक्शन का पता लगे, तो आप बोलोगे सर AX I कैप प्लस AY J कैप। बातों बातों में करोगे, लिख के बताएं, लिख के बताओ। आओ जरा देखो, चक्कर बताऊं क्या है? चक्कर कुछ नहीं है, चक्कर सिर्फ ये है कि इसके 2 डायग्राम या 3 डायग्राम बना सकते हो, पर मतलब क्या है? कॉपी भरोगे, पेन खराब करोगे। एक डायग्राम में सारा काम कर दिया ना, I बता दिया, J बता दिया, AX बता दिया, AY बता दिया, इसका रिजल्टेंट बता दिया, अल्फा बता दिया, बिट इसके लिए अल्फा साइन बता दिया। कहाँ दिक्कत है? कहीं भी दिक्कत है मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वीडियो को रिवर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो क्यों ही करेंगे। चलो ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थ्योरी इतनी ही बोल दी, क्लियर होनी ही चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओहो, OA बराबर में OB प्लस OC, OA बराबर में OB प्लस OC। अब याद करो वो पुरानी बातें जब हमने बोला था R वेक्टर बराबर A प्लस B पैरेललोग्राम में, याद है? अब भूल गए? याद है? आओ जरा, बोल दिया ना। दस हे हैज बीन रिसॉल्व्ड इनटू 2 पार्ट्स, वन अलोंग OX एंड अदर अलोंग OY विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें पता है, हमें भारी भारी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब इस ट्राइंगल से आप 2 काम कर सकते हो। काम तो सिर्फ एक ही करना है, आप या तो यहाँ से साइन अल्फा निकाल लो, या आप कॉस अल्फा निकाल लो, जो हमने निकाल के आपको साफ साफ बता दिया। आप अगर इसकी फॉर्म की बात करोगे वो आपने निकाल ली, इसकी फॉर्म की बात करोगे तो भी आपने निकाल ली, तो दिक्कत कहीं भी नहीं है। और वो आगे बताया क्या गया है, आओ जरा, रुको जरा, इसको हटाएं पहले, ये अजीब लग रहा है। ट्राइंगल OAB में, ट्राइंगल O, इसको भी तो पढ़ लेना, OAB में इसने क्या लिया है? कॉस अल्फा लिया है बेटा। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बेटा? OB है, हाइपोटेनियस कितना है? OA है। तो बेस कितना है बेटा? OB है। ये क्या हुआ? OB हाइपोटेनियस कितना है? OA है। बराबर में क्या चल रहा है? कॉस अल्फा। तो मैंने क्या बोला था? इस फॉर्म को मैंने, OB को मैंने क्या बोला है? AX। तो मैंने क्या बोला? AX बराबर में A कॉस अल्फा। तो दूसरा AY क्या आ जाएगा? A साइन अल्फा। कहाँ दिक्कत है? AB बराबर में OA साइन की फॉर्म में बना लिया, खचक। चलो, AX बराबर में क्या आएगा? A कॉस अल्फा। AY बराबर में क्या आएगा? A साइन अल्फा। मेरे को लगता नहीं किसी प्रकार की परेशानी है। मैग्नीट्यूड निकालना सिखा दिया, किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे मान लो R की बात कर रहे हैं, R के लिए हम क्या बोलेंगे? जो भी वैल्यू होती है x की फॉर्म में, AX स्क्वायर, AY स्क्वायर और उसका रूट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी रिजल्टेंट R, जो भी A B C जो भी लेना चाह रहे हो। क्लियर है? आपको उसमें चर्चा नहीं हो। तो मैग्नीट्यूड क्या करना होता है? जो वैल्यू जैसे मान लो x में दिया है, AX साथ में I कैप है, तो दोनों का, AX का और I का, हम क्या बोलेंगे? AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर और उसका अंडर रूट। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड के अंदर, सॉरी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इफ I एंड J डिनोट यूनिट वेक्टर अलोंग OX एंड OY रिस्पेक्टिवली। सारी बातें वही बोल रहा है जो हमने पहले लास्ट टाइम में बोली हैं। चलो आओ, OB इक्वल्स टू A कॉस अल्फा, OC इक्वल्स टू A साइन अल्फा। अब इसमें क्या है? ये I कैप की बात कर रहा है और इसकी बात कर रहा है J, इसके नीचे I कैप है, वो छुप गया, J कैप की बात कर रहा है। सो दैट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ वेक्टर एडिशन A इक्वल्स टू AX I कैप AY J कैप।
अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सारी फॉर्म को सिर्फ एक डायग्राम में अगर बता दूं तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूं, जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो ज़रूर यहाँ पर आएँ और प्रसाद लेकर जाएं। आओ ज़रा देखो, ये आपने 2 कंपोनेंट बनाए, हटाओ, सबसे बढ़िया तरीके से बनाएंगे कि दिल एकदम गदगद हो जाए, खुश खुश हो जाए। ये लो, आओ। अब बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये सर बेटा ये x है, ये y है, ये बेटा z है। नीट पढ़ रहे हैं, इतना तो फोड़ ही देंगे। चलो हटाओ इसको। अच्छा नाराज़ है क्या? x y, ये बेटा क्या आएगा? मान लो इसको, ये मान लो आप, टिक 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 टिक। ठीक है, अब मैंने क्या किया, डायग्राम बढ़िया बनाऊंगा मैं, आज सोच के आया हूँ। क्या आओ, कुछ तो सोच के आए हो ना। इसको मैंने बोला अल्फा, नहीं इसको बोलूंगा मैं थीटा, मेरी इच्छा है थीटा बोलूंगा, थीटा से मैं बहुत अच्छे फैमिली हूँ। एक्स की डायरेक्शन में बोला मैंने ए एक्स, और इसको बोला ए वाई। अभी चर्चाओं को बराबर देखना, आई कैप यूनिट वेक्टर जे कैप। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं जो बोलने वाला हूँ उस पर गौर करना। मैंने बोला कि एक्स की डायरेक्शन में आई कैप फिक्स है, ये इसके लिए फिक्स है, इसके लिए चर्चाओं में दिक्कत आएगी नहीं, जिंदगी भर नहीं आएगी। पूरी फिजिक्स छान लो, एक्स वाई जेड में आई जे के ही लेंगे, चेंज कर नहीं सकते ना, पुराने लोग नहीं कर पाए, हम कौन होते हैं चेंज करने वाले। आओ जरा, मैंने क्या बोला, एक्स की फॉर्म में ए एक्स हो गया, वाई की फॉर्म में ए वाई हो गया, बराबर। चल ठीक है, अब इसको क्या करो, साइन और कॉस में चेंज कर लो। अब बारी बारी तोड़ रहे थोड़ी कंपोनेंट्स को, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। थीटा के साथ वाला कॉस, ऊपर वाला साइन, या थीटा के हम ऐसा बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल की जब बात कर रहे हो तो कॉस, वर्टिकल की बात कर रहे हो तो साइन। तो इस बात के लिए एक डाउट क्रिएट हो जाएगा, अगर थीटा को चेंज कर दिया तो काम चेंज होना चाहिए हमारा भी, सही है, समझो ना। तो थीटा अगर ऊपर आ गया तो ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे तो वापस बोल रहा हूं, लास्ट लेक्चर जाके देखें, तसल्ली से देखें, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पर फिर भी बता रहे हैं, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये ए वेक्टर लिया था ना, तो ए कॉस अल्फा थीटा। यार अल्फा क्यों ले रहे हो, थीटा से हम वाकिफ हैं जब, तो क्यों ऐसे परेशानी ले रहे हो। तो ये क्या आएगा बेटा, ए साइन थीटा। ठीक है, मानते हुए नहीं मानते, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, मानना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हलवा है। हलवा कैसे है, अब देखो मैंने क्या बोला कि ए वेक्टर को पुरानी बातें याद करो जो हमने सेकंड लेक्चर में करी थी, हमने एडिशन किया था। एडिशन बारी बारी क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि एडिशन के बिना सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ए को ऐसा ऐड करो कि वो याद रखे। क्या याद रखेगा रे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। अगर ऐसे नहीं लिखना चाह रहे या भी नहीं सीखना चाह रहे तो इसको ऐसे लिख दो। अरे जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। अब इसने आई जे की फॉर्म में अगर नहीं लिखा तो आप क्यों परेशानी ले रहे हो मोल। ठीक है, बोल गया। अच्छा अपने तो नीचे ही है ना, हाँ ये देखो, अरे लिखा हुआ तो लिखो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। मेरे को लगा आपको पता नहीं, अरे गजब करते हो। लो लिखेंगे हम तो, अब तो बड़े आराम से लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर ओ एक्स की फॉर्म में पूछ लेगा बेटा तो आप क्या बोलोगे, थीटा के साथ वाला ए कॉस थीटा और दूसरा ए साइन थीटा। ज़्यादा समय बर्बाद ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 3 कंपोनेंट्स में और वक्त वेस्ट होगा और आगे भी न्यूमेरिकल, और वो अगर समझ आना ज़रूरी है, सेकंड वाला आ गया तो दोनों को जोड़ दिया और काम खत्म कर दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 कंपोनेंट आई की, जे के, के के बात अब करेंगे और चर्चाएं थोड़ी सी दुविधापूर्ण होने वाली है, तो कृपया सीट पेटी बांध लीजिए, उसको ही बोलते हैं क्या। आओ जरा, चलो आओ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। थोड़ी सी चर्चा में मसाला पड़ चुकेगा ताकि थोड़ी सी मिर्ची लगेगी, बढ़िया है, पर प्रॉब्लम दे सकता है, तो साथ बनाए रखे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। कंसीडर ए वेक्टर ए रिप्रेजेंट बाय ओ ए, कंसीडर ओ एज ओरिजिन एंड ड्रॉ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड विद इट्स 3 एजेस अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। कुछ समझ नहीं आया, आप समझाते हैं, वेट कीजिए। अब क्या बोलता है कि मान लो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के जिंदगी में इतना काम आने वाला है जो आपको अभी तक
कोई आया नहीं, कौन? व्हाट्सएप वाला। आओ सर व्हाट्सएप मत क्या करो। आओ, वेक्टर ए इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोपाइप्ड हु प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ए एक्स ए वाई एंड ए जेड रिस्पेक्टिवली। These are three rectangular components of A using triangle law of vector। आओ मेरे साथ, अब जो भी थ्योरी पढ़ी है उसका एक एक शब्द और एक एक पॉइंट बिल्कुल पानी पानी करते हैं। देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा, उसके बाद आपको क्लियर कट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ या ना? अब देखो उसका छोटा कर लेंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ये बेटा x है, ये बेटा y है और ये बेटा z है, हाँ या ना? मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है। अब मैंने क्या बोला, मैं दो तीन चीजें दिखा रहा हूं आपको, इसी में बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर बनाना चाह रहे हो x y z बनाइए, ये एक लाइन खींचिए, ये लाइन खींचिए और ये लाइन खींचिए, तीनों लाइन खींच के तीनों को ऐसे मिला दीजिए, बस इससे काम बन जाएगा। देखो बनाते हैं। अभी इतना इसलिए बनाया क्योंकि हमने तो कंप्यूटर, क्या दिक्कत। आओ जरा, अब क्या बोला कि ये आपको दिख रहा है एक, हाँ या ना? क्लियर है? अगर ये दिख रहा है तो ये भी दिख रहा होगा। यार ऊपर कर रहे हैं ना, इसके ऊपर दिखेगा नहीं तुम्हें। लो अब आओ, पहले इस पूरा समझाते हैं। ये x है, ये ay है और ये az है। क्लियर है? अब जो a की वैल्यू है वो OC के बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों हो सकती है बेटा? क्योंकि ये ay को डिनोट कर रहा है और ये भी ay को डिनोट कर रहा है। वैसे ही ED की जो वैल्यू है वो AX को डिनोट कर रही है और OB की वैल्यू भी EX को शो कर रही है। मैं कह रहा हूं किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आओ जरा, काहे मुंह ऐसा बना रहे हो? हमें तो ऐसा लग रहा है कुछ करवा ही नहीं रहे। चलो करो, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा करते हैं। आओ ऐसे करते हैं इसको। अब मेरी बात सुनो, ये लाइन है और ये लाइन है, ये y एक्स को बता रही है, ये किसको बता रही है? y को। ये किसको बता रही है? ये भी x को बता रही है, ये भी x को। पैरेलल है तो क्या हो गया? x को तो बता रही है ना। ठीक है बेटा, ये x में ax है, y में बेटा ay है और z में az है। इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है? अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ये सिर्फ चर्चाओं में याद रखना ताकि दिक्कत ना आए। अब देखो ट्राइंगल लो कैसे लगाएंगे, पैरेललोग्राम लो कैसे लगाएंगे, चर्चाओं की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट में देखते हैं। OA बराबर में OE प्लस EA, OA बराबर में, हटा, परेशान कर रहा है ये बहुत। अब देखो मैंने क्या बोला, OA बराबर में, मतलब रिजल्टेंट का काम कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है। अब रिजल्टेंट का काम ये कर रहा है तो हमने क्या बोला, OA बराबर में OE प्लस EA, OE, O क्या है? E प्लस EA। क्लियर है? तो मतलब ये इसका इस तरह काम कर रहा है। तो इसमें क्या बोला, OE का एडिशन प्लस EA का एडिशन। तो हमने ट्राइंगल कौन सा लिया? OEA या AOE। क्लियर है चर्चा? चलो ठीक बात है। अब देखो OE प्लस AE, OE प्लस EA। क्लियर है? अब ये वैल्यू आपने किसकी निकाली है बेटा? OA की निकाली है ट्राइंगल लो से। अब पैरेललोग्राम में आ जाओ, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हटाओ इसको। अब पैरेललोग्राम देखो, OE बराबर में OB प्लस OD, OE B और D, या ऐसे लिखो OEB, इस तरह से। ये दिख रहा है आपको, हाँ या ना? परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, इसका OE का वैल्यू किसके बराबर होगा? OD प्लस OB के। OD जानते ही हो, OB के बराबर। अब मैंने क्या बोला था बेटा कि किसी भी इस दोनों की वैल्यू को बात कर सकते हो इसके बराबर में, क्योंकि ये इसका क्या है? रिजल्टेंट का। इसको निकालूं बाहर? क्या बाहर निकाल लूं? लो, OE, ये B है, ये D है। ठीक है? ठीक है, हटाओ इसको। अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। अब देखो, ये कितना है? जो भी है OE है ना। ठीक है? अब देखो पैरेललोग्राम में क्या करते हैं, इसको सीधा करके देखो। इसका जो हमारा इस तरह का वैल्यू था जो रिजल्टेंट की बात करता था, बाकी दोनों के जोड़ के बराबर होता था। तो मैंने क्या किया है,
ओ ई के बराबर में क्या किया, ओ डी प्लस ओ बी, ये ओ बी है बेटा, ओ है, ओ बी के बराबर कर दिया, ठीक है। और ट्राइंगल लॉ में क्या कहता, ओ ए बराबर में ओ ई प्लस ई ए। अच्छा, ओ ई की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या बोला, ओ ए बराबर में क्या आएगा, ओ बी प्लस ओ डी प्लस ई ए। देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ये सिर्फ निकालने का तरीका है। एट द एंड नीट वालों आपको लास्ट वाली फॉर्म ही याद करनी है, इसके बाद आप यही बोलोगे कि सर यही बता देते ना, काय को इतना दलिया बनाया है। पर एक चीज देखो, डायग्राम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम के बिना काम नहीं बनता बेटा, क्योंकि किसी प्रकार का इस टाइप का डायग्राम का क्वेश्चन आ गया ना तो बिल्कुल गोल हो जाओगे, समझ नहीं आएगी करें क्या, कहाँ देखें और कहाँ ना देखें। तो उस टाइम तो देखने वाला कुछ होगा भी ना। आओ ज़रा देखते हैं। चलो, अब मैंने बोला ई ए बराबर में ओ सी। देखो करवाने में इसको अलग से बताते हैं पर फायदा नहीं है उस चीज़ का। क्या बोला बेटा, ई ए बराबर में क्या है, ओ सी है। अभी 2 मिनट पहले बोला था ना कि ये भी वाई एक्सिस की बात कर रहा है और ये भी वाई एक्सिस के लिए बात कर रहा है, दिक्कत थोड़ी है। अगर ये ए वाई की बात कर रहा है तो ये भी किसकी बात करेगा, ए वाई की बात करेगा। तो मैंने क्या बोला, ओ ए बराबर में ओ बी, ओ डी और ओ सी, ठीक है। ओ डी साथ चल रही है अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जरा, अच्छा नाउ ए, ओ बी बराबर में क्या है, ओ बी, पहले सब साफ कर दो। अब ओ बी बराबर में क्या है, ओ और बी, ओ बी है सर ए एक्स, ओ सी की वैल्यू क्या है, ए वाई, और ओ डी की वैल्यू क्या है, ए जेड, ठीक है। ये जे कैप में आई, आई हटाओ इसको रे, नाराज है क्या, चाह रहा है। हाँ, क्या बोला, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, साफ साफ डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट करोगे। अच्छा, और ओ ए की वैल्यू क्या है बेटा, ओ ए की वैल्यू क्या है, सॉरी ओ ए की वैल्यू क्या है, ए है, तो ओ ए की वैल्यू क्या आई, ए, बराबर में ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी की ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे, क्या लोगे, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, क्या आएगा, रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अगर ये नहीं आया तो हम कहीं गलती कर रहे हैं, बट आना चाहिए ऐसा। हम गलती क्यों करेंगे, इतने समझदार तो हैं। तो क्या है, ए बराबर में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैं चाहता हूं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं ताकि परेशानी ना आए। वापिस बोल रहा हूं, एट द एंड हमें ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड ही याद रखना है बस। तो क्यों पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, पढ़ाई के बिना तो आजकल समझ रहे हो ना तुम, है ना, वो बात है। पहला ट्राइंगल लॉ लगाया, ट्राइंगल लॉ में हमने क्या बोला, ओ ए बराबर ओ ई प्लस ई ए, ओ ए बराबर में ओ ई बराबर में, सॉरी ओ ए बराबर में क्या बोला, ओ ए बराबर में ओ ई प्लस ई ए, ठीक है। ये ट्राइंगल ले लिया, क्लियर है। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने ये बोला कि ये इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो। तो ओ ई बराबर में क्या आएगा, ये प्लस ये, क्लियर है। मतलब ओ डी प्लस ओ बी, ओ डी प्लस ओ बी, ये आपको ट्राइंगल बार, ओ सॉरी पैरेललोग्राम बार करके निकाल दिया। उसके बाद मैंने ई ए की वैल्यू को ओ सी के बराबर रखा और उसकी वैल्यूज पुट की। अब मैंने क्या बोला था, लास्ट में क्या आएगा, ए एक्स ए वाई और ए जेड आएगा। वो आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, ठीक है। अब लास्ट में हमारा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। कर सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक चीज़ सोचो, आपने किया क्या, आपने ए के साथ ए एक्स स्क्वायर कर दिया, ए वाई स्क्वायर कर दिया, ए जेड स्क्वायर। अब ध्यान रखना जी, कई किताबों में सीधा स्क्वायर किया होता है, तो उसको ये मत सोचना कि आप ये मत सोचना कि सर ऐसे कैसे, या तो स्क्वायर पूरा आना चाहिए था। नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, आई के साथ वाले का स्क्वायर, वाई के साथ वाले का स्क्वायर, जेड के साथ वाले का स्क्वायर, खत्म खचप, बस काम खत्म। खचक खचक बारी बारी कर रहे हो, आओ खत्म हो गया। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, ए एक्स में ए वाई में और जेड में बात करना स्टार्ट किया। लास्ट में मैग्नीट्यूड की बात करी तो इस टाइप की बात कुछ करी थी। आओ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई नहीं हमें। अरे काहे बताएं, ये तो आसान चीज़ है।
क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि अल्फा के लिए, बीटा के लिए और गामा के लिए, तीनों के लिए फॉर्म बतानी है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। मैं कह रहा हूं इसके बाद आपको इतनी ज़्यादा संतुष्टि हो जाएगी, हमें ये चीज़ समझ आ गई। कोई भी ट्रायंगल उठा लीजिए अल्फा के लिए, ये ट्रायंगल उठा लो, तो हमने कॉस अल्फा निकालना है, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, ओ भी, मतलब ओ भी एक्स है ना, हाइपोटेनियस कितना है, ए है। अब एक समझ आ गया तो बाकी दोनों कर दोगे, अल्फा ए एक्स अपॉन ए। विश्वास नहीं हो रहा, लो आओ बेटा, बेस क्या है, बेस क्या है, ए एक्स है, हाइपोटेनियस क्या है, ए है, एक्स अपॉन ए अल्फा के लिए। बीटा के लिए क्या लिखोगे, बीटा के लिए ए वाई अपॉन ए, गामा के लिए ए जेड अपॉन ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए, खचक खचक खचक। क्लियर है। अब चर्चाओं में बहुत तगड़ा वाला काम आने वाला है। अगर मैं बोलूं बेटा ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर कर आओ जरा करते हैं। कैसे करेंगे, हाथ से करेंगे और कैसे करेंगे, आओ जरा। हमने बोला ए एक्स का स्क्वायर, बेटा सभी का स्क्वायर बराबर में नहीं करना, कैसे करना है वो देख लो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ए वाई का स्क्वायर, देखो फॉर्म आ जाती है। अब फॉर्म का आने का तरीका कोई हमसे पूछ के तो आएगा नहीं कि आ रही हूं फॉर्म, आ जाऊं या ना आऊं, तो आ जाएगी। क्या इसने आपसे किया है जो आप इसका स्क्वायर नहीं लगा रहे। अब देखो, अगर आपसे बोल दे कि बेटा इसका क्या करो, इसका एक काम करो, तीनों स्क्वायर को ऐड कर दो, हटाए इसको, यहां लगे। ये तो कितने अच्छे शब्द लिखे हमने। हम लिखेंगे बेटा ए स्क्वायर, मैं अगर आप, अच्छा एक बताऊं, एक लाइन बचाने के लिए काम करें, चलो नहीं करते, शक्लें ही ऐसे बना रहे हो, क्या ही बोले। ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। पता क्या करने वाला था मैं, पहले लिखूंगा फिर बताऊंगा, नाराज हो जाओगे नहीं तो। कॉस स्क्वायर क्या आएगा, बीटा आएगा, प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, गामा आएगा, और साथ में क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर आएगा। इतनी गंदी राइटिंग लिख रहे हो, समझ नहीं आएगा, क्या ही हो रहा है ये। देखो अब देखो, मैं पता क्या करने वाला था, मैं सीधा तीनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेने वाला था। मैं क्या सीधा एक स्टेप बच जाएगा, आपका भी और मेरा भी, पर नहीं, पूरा करना है। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। हाँ देखो, अब जरा चेक करो, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। क्लियर है। इसको हमने रूट में क्या बात करी थी, ए के बराबर, तो ए स्क्वायर के बराबर की बात करें तो भी चर्चा कर सकते हैं। मानते हो या नहीं मानते? अरे मानना पड़ेगा बेटा, अभी तो करी थी 2 मिनट पहले, कहाँ दिक्कत है। चलो ठीक बात है, पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे। हम बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। सेम बात करी है, कहीं दिक्कत नहीं आ रही। इसको ए स्क्वायर के बराबर रख के काट सकते हो, मतलब या ऐसा कर सकते हो। अरे यार काहे परेशान होते हो इतने। ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर था, हाँ या ना? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो तो सही, कैसे बोले। हाँ या ना? ठीक है। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, स्टेप खा जाएंगे वाला। अरे स्क्रीन थोड़ी खाएंगे, स्टेप की बात कर रहे हैं। बराबर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अगर ये पिछले लेक्चर से देख रहे हो ना तो ये स्टेप समझ आएगा, नहीं तो काम गोल होने वाला है। देखो क्या किया है, कुछ नहीं किया। इसका स्क्वायर हटाओगे, मतलब इसका रूट हटाओगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। हाँ या ना? मानते हो नहीं मानते? मानना पड़ेगा क्योंकि आसान चीज है, ठीक है। और ऊपर हमने क्या किया है, ये तो किया है, इस पूरे की वैल्यू क्या है देखो, ए स्क्वायर रख सकते हैं, ए स्क्वायर रखा। ए स्क्वायर जैसे ही रखा तो ये लाइन लग गई, लाइन काटो पहले, ठीक है।
अब यहाँ से ए स्क्वायर अब इसके अपॉन में आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी कलाकारी करते हैं, वो कलाकारी क्या करते हैं देखो आओ जरा। कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। चाय की जरूरत पड़ रही है लगता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। क्लियर है चर्चा? तो 1, 2 और 3, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बोला था ना, मान जाओ, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर में क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। खचक 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 उधर इधर खचक, क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हो जाता है कई बार, इंसान है। अब ज्यादा बार होने लग गया ना। लो लो लो, कितना आएगा? इधर आके बेटा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो आपकी इच्छा है साइन में याद करो, कॉस में याद करो, सिर्फ एक वर्ड याद करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। इसको अच्छे शब्दों में और अच्छे इसमें लिखेंगे, खचक खचक। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 हो, सही है। चलो अब मेरी बात सुनो, ये फॉर्म चेक करोगे क्या? हाँ आ गया ना, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर में 2 और कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा बराबर हो 1। मतलब क्लियर है चर्चा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परेशानी है तो रिवर्स करिए, देखना स्टार्ट कीजिए। मैं कह रहा हूं अगर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का अगर आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट को एकदम पकड़ लिया ना, उसके बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखो कॉस की फॉर्म को याद कर लो, साइन की फॉर्म को याद कर लो। ये देख लो, अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शनल कोसाइन ऑफ वेक्टर पुटिंग द वैल्यू x एक y इक्वेशन वी गेट। हमने तो गेट कर लिया, साइन की वैल्यू में 2 निकाल लिया और कॉस की वैल्यू में। आओ जरा, बोला क्या गया है? बोला गया है एग्जांपल फर्स्ट, फाइंड आउट द एंगल मेड बाय आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर फ्रॉम x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है क्वेश्चन पढ़ना, एंगल फाइंड करना है और हमें जो आई कैप और जे कैप, तो अगर ए देखेंगे तो हम बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड में बात करेंगे तो ऐसे बात कर सकते हैं, हाँ या ना? तो आई के साथ कौन बैठा है? 1 बैठा है। जे बाई के साथ कौन बैठा है? जे के साथ मतलब 1 बैठा है। तो आई किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? पता है, x के लिए, जे y के लिए और k z के लिए। क्लियर है चीज? चलो कितना आया? √2 आया। अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लास्ट हम पढ़ के आए हैं कॉस अल्फा बीटा और गामा के लिए ax अपॉन a, ay अपॉन a, az अपॉन a। क्लियर है चर्चा? चलो अब इसने पूछा है अल्फा और बीटा के रिस्पेक्ट में, तो आसान चीज है, a की वैल्यू हमने इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला बेटा? √2। और x की फॉर्म में i के साथ क्या है? 1 अपॉन √2, j के साथ क्या है? 1 अपॉन √2। क्लियर है? कहाँ चर्चा में दिक्कत है? अरे ए वाई की वैल्यू बेटा देखो ना क्या है, जे के साथ कुछ भी तो नहीं है। अगर -2 होती तो हम लिखते हैं यहाँ पे -2, -3 जे कैप होता तो -3 लिखते, पर कुछ है ही नहीं। तो 1 अपॉन रूट की वैल्यू कितनी होती है? 45 डिग्री। बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। आई प्लस जे इज द बाइसेक्टर ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? बिल्कुल हलवा सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चर्चाओं में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? सेकंड देखते हैं जी, आओ जरा। बोला है एग्जांपल दूसरा, क्या बोला है? लिखा है, बोला तो कुछ भी नहीं। आओ जरा क्या बोलना चाह रहा है? फाइंड आउट द एंगल मेड ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय वेक्टर फ्रॉम एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आप बताओ, हमें एंगल फाइंड करना है ए एक्स ए वाई और ए जेड के रिस्पेक्ट, मतलब बात करें तो अगर एक्स के साथ कितना है? 1 है, जे के साथ कितना है? 1 है, के साथ कितना है? 1 है। ये सवाल आपके मुंह पे हो जाना चाहिए। कैसे बोलोगे? 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा? 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? √3। ठीक है, आई के साथ कुछ है? नहीं है, तो अल्फा के लिए क्या बोलेंगे? 1 अपॉन √3, बीटा के लिए 1 अपॉन √3, गामा के लिए 1 अपॉन √3। ये किसकी वैल्यू आएगी? कॉस अल्फा की। ये किसकी आएगी? कॉस बीटा की। और ये किसकी आएगी? कॉस गामा की। कहाँ दिक्कत आ रही है? मतलब मुंह से सवाल हो गया, कहाँ दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब सवाल पड़ा,
अगर इनके साथ कुछ होता फिर तो हम स्क्वायर करके ऐड करके फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालते, पर इनका कुछ है ही नहीं, तो आई जे के के साथ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 आएगा। √3 कहाँ आएगा, फॉर्मूला क्या पड़ा था cos अल्फा के लिए, ax अपॉन में a, तो ax के साथ कुछ i के साथ पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा तो 1 पड़ा है, j के साथ कुछ पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा तो 1 पड़ा है, k के साथ कुछ पड़ा है, कुछ नहीं पड़ा तो 1 पड़ा है। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चेक करें, ये आया बेटा √3। अच्छा, cos अल्फा 1/√3, cos बीटा 1/√3, cos गामा 1/√3, तो इसको इधर भेज दिया, इधर भेज दिया और इधर भेज दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम ज़्यादा फॉर्म ऐसा नहीं है कि 53 पॉइंट कुछ निकालना ज़रूरी है, ऐसा कोई चक्कर वाली बात नहीं है। इस फॉर्म में भी आपको आंसर मिलेगा, आसान चीज़ है, आसान चीज़ है। चलो आओ अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक फोर्स है ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। ओहो, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब ये बोलना चाह रहा है इस टाइप से यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या बन जाएगा वर्टिकल, और ये क्या होता है बेटा हॉरिजेंटल। V मतलब वर्टिकल, H मतलब हॉरिजेंटल। अब चर्चाओं को थोड़ा समझिए, याद करो जब मैंने बोला था कि बेटा थीटा के साथ वाला हम कोस मानते हैं और थीटा के अलग वाला क्या मानते हैं, साइन मानते हैं। चर्चाओं में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमें वैल्यू कितनी दी हुई है कंपोनेंट के लिए, मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी दी है 4 न्यूटन, तो इसको बोलेंगे 4 इसकी वैल्यू है, तो मतलब 4 cos 60 डिग्री, और ये क्या आएगा बेटा 4 sin 60 डिग्री, हाँ या ना। तो वर्टिकल में वैल्यू क्या आएगी 4 cos 60, मतलब 2 वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आई है 2 न्यूटन। नहीं समझे, आओ समझाते हैं वापस। हटाओ, अरे नाराज है क्या, हाँ आओ। ऐसा बोला, कैसा बोला, ऐसा बोला, ठीक है। थीटा ये है तो हमने क्या बोला, मान लो ये v है तो ये क्या था v cos थीटा, और ये बेटा क्या होता था v sin थीटा। 2 मिनट पहले तो बात करी है। अच्छा नहीं, अच्छा इसको हटाओ, थीटा को हटाओ, हटाओ, इसको भी हटाओ और इसको भी हटाओ, इसको भी हटाया। अब मैंने बोला था बेटा थीटा याद करने का ट्रिक याद रखना, थीटा के साथ वाले को हम कोस मानते हैं, बताया भी था प्रूव करके। तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे v cos थीटा, और इसको क्या बोलेंगे v sin थीटा। अब v की जगह कितनी वैल्यू दे रहा है, वो कितनी दे रहा है 4 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आ जाएगा, मतलब 4 cos कितना 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब 4 × 1/2, खचक खचक कितना आया 2 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है न्यूटन में होती है, मतलब यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है। सेकंड हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा v मतलब 4 sin, v की जगह f लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना जी, वो v समझाने के बाद की थी। ये लो f sin कितना 60 डिग्री, तो क्या आएगा sin 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2, तो क्या आएगा 4 √3/2, खचक खचक कितना आएगा 2√3, मतलब न्यूटन में। लो भाई आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आ गया। और कुछ पूछा है, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा तो आगे निकालिए और टिक लगाइए। क्लियर है चर्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। आइए जी, एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल इफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन, कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट। बिल्कुल आसान चीज़ है, आपको पता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को काट देते हैं। काटते हैं मतलब चाकू से नहीं काटते, हम बोलते हैं थीटा अगर बेस के साथ की बात कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा है, ऐसे वर्टिकल की बात करता है। और ये बिल्कुल क्लियर कट है, थीटा जहां होगा उसके साथ वाला कोस बन जाता है और उसके ऊंचे वाला क्या बनता है वर्टिकल, मतलब साइन बन जाता है। आओ जरा चेक करते हैं, बोला क्या गया है 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, हम ax की वैल्यू कितनी गिवन है 40, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 60 डिग्री, और पूछा क्या है ay की वैल्यू पूछी है, खचक करके आंसर निकालो। कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, cos थीटा बराबर में होता है ax/a। आप इसको चाहे ट्राइंगल वाला बना के को रिजल्टेंट निकाल के वैसे ही कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो, मतलब a अगर बड़ा ले रहे हो तो बड़ा ही लो बेटा इसको भी। तो हमने क्या बोला, ये a आया, तो a बेटा cos कितना है बेटा 60 डिग्री, हाँ या ना, और बराबर में क्या चल रहा है ax की वैल्यू कितनी है, ax की वैल्यू दी है 40, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो 40 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80। ठीक है, ये तो हम a की बात कर रहे हैं। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट से पूछा है तो किसकी साइन थीटा में बात आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ए वाई बराबर में क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन में ए साइन कितना बेटा 60, साइन 60, और ए वाई हमें क्या करना है फाइंड करना है
ए की वैल्यू सीधा लिख दूँ 80 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। काटो पीटो कितना आएगा 40√3। आगे सॉल्व किया हुआ है, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 69.28। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो भाई, ये आज इतना ही हम पढ़ेंगे किसका, इस पार्ट का। अब मैं आपको छोटी मोटी बातें बताता हूँ ताकि काम बनना स्टार्ट हो। आओ, अच्छा एक चीज़ बताओ, ध्यान रखना जी, ये 2-3 बातें बता देता हूँ कंपोनेंट्स के लिए। जैसे मान लो ये ए आता है, यहाँ पे ax की बात करते हैं, यहाँ पे ay की बात करते हैं। ये अगर i की डायरेक्शन की बात करता है मतलब i कैप की बात करता है, और ये j कैप की बात करता है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताना। अगर हम थीटा लेते हैं तो ये बनता है a cos थीटा और ये बनता है बेटा a sin थीटा। एक में ही सब कुछ कर देंगे, एक में ही सभी को कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, अब उसके अलावा अगर थीटा एंगल यहाँ आ जाता है तो बेटा ये क्या बन जाता है a cos थीटा और ये क्या बन जाता है बेटा a sin थीटा। आपको तो बस इतना पता लगना चाहिए कि थीटा जिसके साथ होगा वो इसका भाई बना लेता है, मतलब उसके साथ वाला बेस जो बनता है वो कोस का बन जाता है। इस फॉर्म में कोई दिक्कत है तो, परेशानी है तो पूछ सकते हैं, और अगर परेशानी नहीं है तो बढ़िया क्वेश्चन आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का पार्ट किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।